क्या आनंद के लिए ज्ञान आवश्यक है? आनंद के लिए ज्ञान आवश्यक नहीं है। आनंद किसी पे निर्भर नहीं है। आनंद एक स्वतंत्र अनुभूति है। और उसी तरीके से ज्ञान के लिए आनंद आवश्यक नहीं है। दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। आप ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि आप आनंदित भी हैं। और उसी तरीके से जो आनंदित है उसके लिए आवश्यक नहीं है कि वो ज्ञानी भी हो। हाँ, अगर आप ज्ञानी हो गए हैं तो हो सकता है कि आप आनंद की अनुभूति कर लें। आपको भेद करना आ जाए कि क्या हमारे लिए कष्टप्रद रहेगा और क्या हमारे लिए आनंद रहेगा। जो प्रेय और श्रेय का जो चयन है, जो हमारे वेदांत में बताया गया है, वो आपके लिए आसान हो सकता है कि अभी तो हमें प्रिय लग रहा है लेकिन ये श्रेय नहीं है। तात्कालिक आनंद के लिए आप जो चयन करेंगे वो श्रेय का चयन करेंगे, जिससे कि सच्चित आनंद का अनुभव होता है। लेकिन जो आनंदित है उसके लिए आनंद की आवश्यकता नहीं है। वो बिना ज्ञान के भी आनंदित रह सकता है। जैसा कि लेकिन ये वेदों में ऐसा नहीं कहा गया है। वेदांत तो यही कहता है कि बिना ज्ञान के सच्चित आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। उसको जाना नहीं जा सकता और उसको जानने का कोई दूसरा मार्ग भी नहीं है, केवल ज्ञान मार्ग ही है। बाकी सब मिथ्या है, क्योंकि उसको जिस प्रकार से भी जानोगे वो मायिक होगा, संसार का ही एक भाग होगा। और ये संसार जगत है, माया है। ब्रह्म एकम, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही जीवो ना परा। ब्रह्म ही जीव है और कुछ दूसरा नहीं है, लेकिन जगत मिथ्या है, ये माया है। तो जो जैसे भी उसको जानोगे, जिस तरीके से भी उसको जानना चाहोगे, जिस भी ज्ञान का अर्जन जो करोगे, जो पूजा उपासना है, वो सारी विधियां जो हैं वो आपकी माया की ही होंगी। इसलिए उस सच्चित आनंद तक पहुंचने का माया के रास्ते से कोई मार्ग नहीं जाता, तो वो केवल ज्ञान ही है। लेकिन अगर इसको दूसरे तरीके से हम देख सकते हैं, ज्ञान के बिना आनंद उपलब्ध हो सकता है। वैदिक काल में अगर हम देखें तो वैदिक काल में जो वैदिक काल के लोग थे वो बहुत ही आनंदित रहते थे। उनका जो दिनचर्या थी वो आनंद के ही इर्द गिर्द हो। वो सब सारे कार्य वही करते थे, उनकी दिनचर्या वही होती थी जो जिससे कि उनको आनंद मिले। उनका कोई बहुत पाप पुण्य और इसका कोई ज्ञान नहीं था कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। बस यही था जिससे उनको आनंद की उत्पत्ति हो, वही अच्छा था। और उनका जो जीवन था, उनकी जो पूजा अर्चना थी, वो भी इसलिए नहीं थी कि हमें अगले जन्म में क्या मिलेगा। वो इसी जन्म में भोग के लिए पूजा अर्चना जो थोड़ा बहुत करते थे। क्यों? क्योंकि उनका जो जीवन था वो प्रकृति के ऊपर निर्भर था। तो जो उनके तात्कालिक सामीप्य में थे वो सूर्य थे, वर्षा थी और अग्नि। तो इसलिए वो उन्होंने इंद्रदेव को वर्षा का भगवान बनाया और उनकी पूजा की, अग्नि की पूजा की, यज्ञ वगैरह करते थे और सूर्य देवता की पूजा। बस इतना ही था। तो उनका जो जीवन था वो केवल आनंद केंद्रित था, सुबह से शाम, और बड़ा ही सरल सहज जीवन था और आनंदित जीवन था। लेकिन उनको ज्ञान नहीं था। ज्ञान तो बाद में दार्शनिक आए, विचारक आए, महापुरुष आए और उन्होंने इसमें भेद
करना शुरू किया कि ये जो आनंद है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, इसका स्रोत कहाँ है, इसका अंत कहाँ है, अंत है या नहीं है, ये कब तक होगा, क्या इसका अगले जन्म में पुनरावृत्ति हो सकती है। इस तरीके की अपना जो विचार है, वो जो बुद्धि है, बुद्धि से जानने की कोशिश करने में ही धीरे धीरे ज्ञान के नए नए सिद्धांत आते गए। लेकिन उससे आनंद तो नहीं आ सकता। ये ठीक वैसे ही है, नहीं आ सकता जैसे समुद्र में बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे बूढ़े जवान, और मान लीजिए वो सब वैदिक काल के बच्चे खेल रहे हैं, बूढ़े खेल रहे हैं, तैर रहे हैं, लहरों से खेल रहे हैं, और तभी वहाँ पे ज्ञानी महापुरुषों का आगमन होता है और उनमें से एक कहता है कि ये जो समुद्र है ये अलग है और ये जो लहर है ये अलग है। समुद्र अलग बात है, लहर अलग बात है, इन दोनों में भेद है, दोनों एक नहीं है। तो दूसरा कहता है नहीं, ये द्वैत नहीं है। समुद्र से लहर अलग जरूर हुई है, लेकिन उसमें जो अंश हैं वो विशेष अंश हैं, वो समुद्र के ही हैं। इसलिए अलग होते हुए भी उसमें जो वैशेषिक गुण हैं वो समुद्र के ही हैं। विशिष्ट अद्वैतवाद। फिर एक और महापुरुष ज्ञानी आते हैं, निम्बर्काचार्य। वो कहते हैं कि नहीं, ये समुद्र और लहर अलग भी हैं और एक भी हैं। ये समुद्र से लहर अलग होती है, समुद्र से बाहर आती है, निकलती है और वापस उसी में फिर चली जाती है। तो यह अलग भी होती है और वापस उसी में चली जाती है। इसलिए ये भिन्न भी है और अभिन्न भी है, भेदा भेद, द्वैत अद्वैत। फिर एक और आते हैं जो कहते हैं तो इच्छा के ऊपर है, अकिंचित नहीं अद्वैत चैतन्य महाप्रभु का। वो कहते हैं कि नहीं, ये तो इच्छा के ऊपर है, उसकी मर्जी है, वो जब चाहे तब इससे बाहर आता है लहर के रूप में, जब चाहे तो वापस चला जाता है, वो उसकी मर्जी है। और ये क्यों है, ये कल्पना से परे है, हम इसके बारे में नहीं जान सकते हैं। इसलिए इतना ही जान लेना ठीक होगा कि ये उसकी इच्छा है, वो जब चाहे तब एक हो सकता है, जब चाहे तब दो हो सकता है। द्वैत भी कल्पना से परे है। तो कोई कहता है कि हमारे शंकराचार्य जी कहते हैं कि आप लोग क्या कह रहे हो, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हमें तो वहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, न लहर न समुद्र, मुझे तो केवल पानी दिख रहा है और पानी की ही सत्ता दिख रही है, वही एक सत्ता है। एकेव ब्रह्म द्वितीयो नास्ति सर्व खलु इदं ब्रह्मा। तो वहाँ पे केवल वही है, ब्रह्म भी है, उसी की सत्ता है और कुछ नहीं है, बाकी सब मिथ्या है, सब उसी में समाये हुए हैं। लहर भी यानी कि जगत और जीव सब उसी की सत्ता है और उसी में समाये हुए हैं और कोई नहीं है। अब देखिए ये वार्तालाप जो भी है ज्ञानियों का, फिर क्या हुआ, किस निष्कर्ष पे पहुँचे, ये तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि निष्कर्ष आज तक भी नहीं निकला है। कौन गलत है कौन सही है ये कहना भी मुश्किल नहीं, असंभव है किसी के लिए भी, किसी भी ज्ञानी पुरुष के लिए ये कहना असंभव है कि कौन गलत है कौन सही है। जिस तरीके से उसका विश्लेषण करेंगे आप, वो तरीके से आपको वो सही दिखाई देगा।
लेकिन इसमें आनंद कहाँ है? इसमें आनंद तो नहीं है। और फिर आप किस किस को मानोगे? ये दोनों आपस में अंतर विरोधी हैं, जितनी भी धाराएं निकली हैं, द्वैत अद्वैत विशिष्ट अद्वैत। तो इसमें किसको मानोगे? किस रास्ते पे चलोगे? और उसके बाद भी इसकी गारंटी है कि आप आनंदित होंगे? इससे अच्छा है आप सब कुछ छोड़ के अगर आनंदित हैं तो ज्ञान की ऐसी कोई आवश्यकता क्या है? बस इतना ठीक है कि इतना ज्ञान हो कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, और उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ये तो नैसर्गिक है। इतना ज्ञान तो नैसर्गिक होता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। और फिर भी अगर नहीं पता है तो उसके लिए एक सिद्धांत है जो कहा गया है कि अष्टादश पुराणेण व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराण में व्यास के केवल 2 ही वचन हैं कि परोपकाराय पुण्याय, परोपकार से पुण्य मिलता है, पापाय पर पीड़नम, और परिपीड़ा से, दूसरों को दुख देने से पाप होता है। इतना ही पर्याप्त है जीवन के लिए, इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। अगर इतना ज्ञान हो जाए तो ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं। फिर तो आपका वो बुद्धि से उसको आप परत पे परत निकालते रहिए कि वो क्या है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का तत्व क्या है, फिर माया क्या है, फिर जगत क्या है, फिर चेतन क्या है, फिर चेतना क्या है, फिर अवचेतन क्या है, फिर जड़ क्या है, फिर प्रकृति क्या। कितना भी जानते जाओ। जैसे आप प्याज की परत निकालते हैं, वो निकलता चला जाएगा, निकलता चला जाएगा, निकलता चला जाएगा, और अंत में आपके पास बचेगा क्या? प्याज तो नहीं बचेगा। इससे बेहतर है कि प्याज की सब्जी बनाएं और उसको भोजन में प्रयोग करके उसका आनंद लें, उसका स्वाद लें। तो ज्ञान अच्छा है लेकिन अपरिहार्य नहीं है, बहुत आवश्यक नहीं है। हाँ, आनंदित व्यक्ति को अगर ज्ञान हो जाए तो क्या कहना। ये ठीक वैसे ही जैसे एक सुंदर स्त्री है और उसको अगर आभूषण और मेकअप से उसको अगर सुसज्जित कर दिया जाए तो और अच्छी बात है। लेकिन केवल आभूषण से, केवल सौंदर्य प्रसाधन से क्या उसको सुंदर बनाया जा सकता है? हाँ, भ्रम की दिया जा सकता है। तो आनंदित व्यक्ति अगर ज्ञानी हो फिर तो वो कहना ही क्या, वो तो महापुरुष है और वो सबके लिए एक मार्गदर्शक बन सकता है। लेकिन ज्ञान अपरिहार्य नहीं है।